हेलो दोस्त। रेलवे भर्ती 2024-25 बहुत दिन बाद आया ऑफिशियल नोटिस। एलपी टेक्नीशियन एसआई रिजल्ट डिले तो अभी हो ही रहा है और एग्ज़ाम कैलेंडर की तो बात करना ही ना 24 की ना 25 की। 24-25 में आपका एलपी का लिखा हुआ था जनवरी से 25 से मार्च 25 तक का आपका आएगा, तो मार्च 25 में ही आएगा क्योंकि जल्दी आने की तो संभावना है नहीं। और एग्ज़ाम तो वैसे ही चलते रहेगा क्योंकि रेलवे ने बोला था कि असेसमेंट करके वैकेंसी इतनी तक दिया जाएगा, इतना प्रोसेस होगा। ये सारा एग्ज़ाम कैलेंडर आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके। हालांकि कुछ दिन बाद अब हटने लगेगा क्योंकि पहला 24 का फेल हो गया तो 25 का तो पास होना मुश्किल ही है, क्योंकि एक प्रोसेस करते इनको इतना टाइम लगता है कि दूसरी प्रोसेस होगा ही नहीं, और दूसरी प्रोसेस होगा तो पहले तो रुक जाएगा। यानी सिंपल सी बात करेंगे कि एलपी टेक्नीशियन का हुआ, लेकिन अभी जो आया है उसमें कैंडिडेट क्या हो सकता है कि लेवल 1 और ग्रुप डी भी इसी तरह से बढ़ जाए, जैसा कि अभी वेबसाइट पे हम देखेंगे चंडीगढ़ या कोई और वेबसाइट पे देखिएगा तो एक सूदी पर या करेक्शन आ गया है नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें बोला गया है कि टाइमलाइन बढ़ गया है आपको एप्लीकेशन सबमिट करने का, मॉडिफिकेशन विंडो का। तो अच्छी खबर है और कह सकते हैं कि कैंडिडेट को डेट बढ़ाते रहिए, एप्लीकेशन भरते रहिए, ज़्यादा पैसा आएगा ही और रेलवे का उद्देश्य भी यही है। और इशू तो आई थी लेवल 1 में, लेकिन कुछ लोगों का फॉर्म नहीं भरा जा रहा था, विंडो का ओटीपी नहीं आ रहा था वगैरह वगैरह, लेकिन इशू हुआ है यहाँ पे आपको अभी मिनिस्ट्रियल का, क्योंकि लेवल 1 का भी डेट है तो हो सकता है वो बाद में भी आए। तो चलिए इसको देखिएगा, टाइमलाइन करेक्शन हो गया। अब जान सकते हैं कि 7/7 नोटिफिकेशन कब आई थी, तो आपको पता था करीब 7-8 तारीख को वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ गया था जनवरी का। तो 1 महीने का टाइम होता है जनरली, उस 1 महीना से हम ऊपर जा रहे हैं, 1.5 महीने के ऊपर जा रहे हैं। हालांकि जिन्होंने नहीं भरा है उनके लिए अच्छा है, और जिन्होंने भर लिया है और लगता है कि जल्दी एग्ज़ाम होना चाहिए तो उनके लिए तो अभी और डिले जाएगा। और डिले कब तक जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, 15/3 तक अब तो कोई प्रोसेस आगे की नहीं होगी, क्योंकि 15/3 तक करेक्शन का डेट दे दिया है फीस के साथ। तो सबसे पहले जो बढ़ा है वो आपका बढ़ा है एप्लीकेशन की अंतिम तिथि, जो एप्लीकेशन आवेदन की संशोधित रेखा है, पहले 16/2 तक था, अब 21/2 तक, यानी 5-6 दिन और अब भर सकते हैं आप, आपके पास टाइम है। उसके बाद 2-3 दिन और आपका फी पेमेंट का सेटलमेंट के लिए बढ़ गया है, 23 तक हो गया। पहले 17 से 18 तक था, 22 से 23 तक हो गया है। उसके बाद बिना पैसे के आप अपनी एप्लीकेशन मॉडिफाई कर सकते हैं, कब तक, 24/3 से 25/3 तक, और आप पैसे के साथ 6/3 से 15/3 तक कर सकते हैं। लेकिन इस बढ़ने का एक लॉजिक आपने देखा होगा कि जो मेडिकल का कंडीशन बदला था, जो B1 और C1 मेडिकल के लिए कई सारे टीचर और कई पोस्टों में लिया था, इसमें उस करेक्शन का भी रिलेशन है, बिल्कुल उससे जोड़ है। तो लोगों ने बाद में सूचना मिला होगा, जो आप यहाँ देखेंगे 7/1 ओरिजेंडम आया था, जिसमें आपका क्राइटेरिया ऑफ मेडिकल का 59, 56, 58 वाला बढ़ा था, जिसके कारण से ये बढ़ा है, ये तो फैक्ट है। और साथ में ये भी देख सकते हैं कि इसमें लेवल 1 में बढ़ेगा क्या। तो लेवल 1 में देखिए सर्वर का इशू था, लेकिन नोटिफाई था नहीं था, रेलवे ने नहीं दिया था, तो अब वहाँ का अभी देखिए डिसीजन क्या होता है। लेकिन अभी भी सफिशिएंट टाइम है, कैंडिडेट 22, 23, 24 तारीख तक आराम से भर सकते हैं एप्लीकेशन, तो वहाँ का अलग बात है। अब बात करते हैं कि पिछला जो एग्ज़ाम कैलेंडर था उसमें पैरामीटर क्या क्या थे। यहाँ पे वेबसाइट पे देखिए एग्ज़ाम कैलेंडर दिया हुआ रहता है, अब उसी की बात करेंगे हम, कहीं और से नहीं बात करना चाहिए हमें, रेलवे ने जो बताया है उसी की बात करेंगे। तो एग्ज़ाम कैलेंडर में क्राइटेरिया बहुत लंबा लिया है, 3-3, 4-4 महीने का, और उसमें देखिए एलपी का जनवरी से मार्च 24 वाला भी था और 25 में भी लगभग यही था। लेकिन 25 में था कि कब क्या जारी हुआ, उसमें से कुछ अभी कैंडिडेट के बाद नहीं आया, इसीलिए कैंडिडेट अभी थोड़े से परेशान है। बाकी जनवरी से मार्च में अभी भी 1 महीना 22 दिन बाकी है, 22 दिन नहीं 12-13 दिन बाकी है, यानी अभी भी 40-45 दिन बचे हुए हैं, और अभी 50-60 दिन खत्म हो गए हैं, यानी रेंज 60 महीने का है, 60 दिन का है। तो 60 दिन में आपको आधा से टाइम से ज़्यादा चला गया है, इसलिए कैंडिडेट परेशान है कि एलपी की वैकेंसी क्यों नहीं आई। लेकिन रेलवे का जो टारगेट जैसा दिख रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है अंतिम की ओर ले जाता है। लेवल 1 का तो अंतिम से भी अंतिम लेवल 2024 का गया, तो उसी हिसाब से यहाँ प्लानिंग है, क्योंकि इतनी जल्दी वैकेंसी आएगी रेलवे में तो मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। और
हो सकता है कि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम कैलेंडर की बात ना हो, जैसा कि एग्ज़ाम की भीड़ लग रही है उस हिसाब से। अभी के हिसाब से महीने में नहीं, साल में 16 से 18 एग्ज़ाम होंगे। CBT 1, टाइपिंग टेस्ट, साइको टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन छोड़ दीजिए। अगर 16 से 18 एग्ज़ाम होते हैं तो महीना 12 होता है साल में। इसको डिवाइड करेंगे तो पर महीने 1.23 एग्ज़ाम होते रहना चाहिए रेगुलर। किसी महीने में 2 हो जाए तो किसी में कम हो। अगर एक से ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं हुआ एक महीने में तो जाके एक जगह सब ब्लॉक हो जाएगा और एग्ज़ाम प्रोसेस नहीं होगा। तो कुछ लेवल 1 की वैकेंसी है वो अपने आप में ही 20 दिन 25 दिन चलता है। टेक्नीशियन भी लिया था, फिर आपका NTPC ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वाला बड़ा वैकेंसी हो जाता है। तो CBT 1 तो इतने टाइम ले लेंगे, CBT 2 तो ईजी हो जाएगा, 1-2 दिनों में, महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए। वो 2 दिन 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो 4-5 एग्जाम भी कंप्लीट होगा। लेकिन CBT 1 को लेना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। एक 1.25 करोड़ कैंडिडेट होते हैं उसके लिए। तो कुल मिला के चलिए कि एग्जाम कैलेंडर तो हम सब लोग बात ही कर रखे हैं, लेकिन अभी नोटिस से ये उम्मीद जगी है कि कुछ होगा। और कुछ लोग तो टेलीग्राम पे अपने अपने डेट एक्सपेक्ट कर दे रहे हैं इस दिन का रिजल्ट आएगा, क्योंकि विद्यार्थी परेशान चल रहे हैं और वो अपने अपने अनुमान पहले से ही लगाते हैं। तो कुछ लोग देखिए अपने से आज सुबह कोई लोग बताया, पता नहीं कहाँ से बताया, इनका क्या सोर्स है। ऑफिशियल सोर्स है LP 22 की और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की 25 की और 27 की टेक्नीशियन ग्रेड 2 फरवरी में रिजल्ट आ रहा है। अब ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों की भावनाएं ज़रूर आ रही है कि वो परेशान है। थैंक यू, धन्यवाद।